नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 10th में जो आपके सब्जेक्ट मैथ्स है, गणित विषय के पाठ्यक्रम पर अपने चर्चा की थी कि अपन किस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले हैं। उसी चर्चा में आपके प्रश्नावली नंबर 17, आज जो अपन प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं वह है प्रश्नावली 17, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये जो प्रश्नावली का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसमें अपन पढ़ेंगे माध्य, माध्यक एवं बहुलक। संख्याओं के माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालने की कौन कौन सी विधि है, बहुलक क्या होता है वह कैसे निकालते हैं, और माध्य कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ने वाले हैं वह है माध्य। क्या पढ़ेंगे? माध्य। इसी माध्य को जो है वह कहते हैं समांतर माध्य। क्या कहते हैं? समांतर माध्य। और इसी समांतर माध्य को जो है वह कहते हैं औसत। माध्य कह दो या औसत कह दो, यह एक ही बात होती है। माध्य, समांतर माध्य या औसत। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली में अपन माध्य निकालने का सूत्र अपन ज्ञात करेंगे कि सूत्र क्या होता है, कैसे अपन माध्य या समांतर माध्य निकालेंगे। माध्य को x बार से अपन लिखते हैं। x बार बराबर जो सूत्र होता है वह होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। सूत्र हो जाएगा आपके पास में प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षण क्या होंगे? प्रेक्षण आपको प्रश्न में दे रखे होंगे, वो हो सकता है अंक हो, आयु हो, उम्र हो या कोई भी संख्या हो सकती है ना, वह आपके हो जाएंगे प्रेक्षण। तो आपके सूत्र हो जाएगा x बार बराबर प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास में आपने एक टेस्ट लिया, क्लास में अपने टेस्ट लिया, 10 नंबर का था, जिसमें किसी विद्यार्थी के 5 अंक आ गए, किसी के 2 अंक आ गए, किसी के 0 आ गए, किसी के 10 आ गए और किसी के कितने आ गए? 3 अंक आ गए। तो ये अंक है, ये क्या है आपके पास में? अंक। किसी कक्षा में लिए गए कक्षा परक यानी क्लास टेस्ट में 10 में से आए हुए अंक है, जो कि 5, 2, 0, 10 एवं 3 है। यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि इन अंकों का माध्य निकालिए या फिर माध्य अंक क्या होगा, तो इनका जो माध्य निकालेंगे, माध्य x बार बराबर, माध्य हो जाएगा x बार बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब आपको माध्य किसका निकालना है? आपके पास में प्रेक्षण है, वो प्रेक्षण कौन कौन से हैं वह प्रेक्षण देखते हैं। प्रेक्षण आपके पास में 5, 2, 0, 10 एवं 3। तो इनका आपको सबसे पहले क्या करना है? योग करना है। उसके बाद में कितनी संख्या, उससे क्या देना है? भाग। तो देखिए x बार बराबर हो जाएगा, आपके योग करना है तो ये अंक कौन से हैं? 5, 2, 0, 10 और 3। इन सब का योग कर दिया, मतलब प्लस करना है। और संख्या 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कितने लड़कों ने टेस्ट दिया था? 5 लड़कों ने टेस्ट दिया था। अब इन सबको जोड़ना है। 5 और 2 7, 7 और 0 7, 7 और 10 17, 17 और 3 20। कितने हो गए? 20। 20 बट्टा में 5। जब 20 बट्टा 5 करेंगे तो x बार बराबर 20 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो कक्षा में लिए गए कक्षा परक का माध्य होगा माध्य अंक। ये आपके क्या कहलाएगा? माध्य अंक। इसको औसत भी कह सकते हैं, माध्य भी कह सकते हैं, और इन अंकों का समांतर माध्य भी कह सकते हैं। x बार से इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य अंक कितना हो जाएगा? 4। ये इस सवाल का आपकी क्या है? उत्तर है। इसी प्रकार से आपके सवाल आएंगे। इस प्रश्न के बाद में अपन जो करने वाले हैं वह है आपके प्रश्नावली 17.1। प्रश्नावली 17.1 का आपके उदाहरण पहला।
प्रश्नावली 1 का उदाहरण 1 और जो कि आपके पेज नंबर 278 278 पर आपको मिलेगा। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि वह है क्या। आपके दे रखा है, एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन। क्या दे रखा है आपके? 5 कर्मचारियों का वेतन। 5 कर्मचारियों का वेतन। 5 कर्मचारियों का वेतन क्या क्या दे रखा है? 5 कर्मचारियों का वेतन दे रखा है क्रमशः 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 2,500 रुपये एवं 1,500 रुपये। वापस पढ़ता हूँ आपके लिए सवाल, आप अपनी किताब में देखेंगे। एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन क्रमशः 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 2,500 रुपये एवं 1,500 रुपये मासिक है। विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का मासिक औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। औसत मासिक वेतन आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है औसत मासिक वेतन। औसत मासिक वेतन ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था औसत कह दे, समांतर माध्य कह दे या फिर माध्य मासिक वेतन कह दे, आपको सूत्र वही लगाना है। सूत्र क्या हो जाएगा? x बार बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। x बार बराबर आपके सूत्र हो गया। अब आपको सवाल में दे रखा होता है, ये आपके प्रेक्षण है। 5 कर्मचारी जो कि वेतन दे रखा है 8,000, 5,000, 4,000, 2,500 और 1,500। ये आपके पास में क्या है? प्रेक्षण। तो इनका क्या करना है? योग करना है। देखिए सबसे पहले योग करते हैं। 8,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500। बट्टा में क्या लिखना है आपको? प्रेक्षणों की संख्या। ये प्रेक्षण है कितने? 1, 2, 3, 4 और 5। तो बट्टा में 5 आ जाएगा। अब इन सबको प्लस करना है। देखिए 8,000 और 5,000 13,000, 13,000 और 4,000 17,000, 17,000 और 2,500 जब प्लस करेंगे तो 19,500, 19,500 और 1,500 रुपए जब प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 21,000। 21,000 में किसका भाग देना है? 5 का। 21,000 में जब आप 5 का भाग दोगे तो आपके आ जाएगा 4,200। कितना आ जाएगा? 4,200। अब ये 4,200 आपके पास में x बार यानी कि माध्य निकला है, औसत मासिक वेतन। अतः इन 5 कर्मचारियों का जो औसत मासिक वेतन है वह कितना हो जाएगा? 4,200 रुपये। इसके बाद में आपको लाइन लिखनी है, अतः 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, औसत मासिक वेतन कितने रुपए हो जाएगा? 4,200 रुपए है। यह आपके दे रखा है प्रश्नावली 17.1 आपने स्टार्ट की है अभी। उसमें से उदाहरण 1 पेज नंबर 278 278 नंबर पेज पे आपको उदाहरण नंबर 1 दे रखा है। इसका हल ये है, ये आपको पूरा अपनी कॉपी में उतारना है और उसके बाद में आपको प्रश्नावली के सवाल करने हैं। आपको प्रश्नावली के कौन कौन से सवाल करने हैं? इस समांतर माध्य ज्ञात करने के आपको प्रश्नावली में से जो प्रश्न है प्रश्नावली 17.1 में से आपको कौन कौन से प्रश्न होमवर्क में करने हैं वह देख लीजिए आप। प्रश्नावली 17.1 में आपको जो होमवर्क करना है वह आप नोट करेंगे। यह जो मैंने हल करवाया है यह भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके अलावा जो आपको प्रश्नावली में से जो मैं सवाल होमवर्क में बता रहा हूँ वह भी आपको करने हैं। आप अपनी किताब निकालेंगे और किताब में से छाट करके आप लिखेंगे कि प्रश्नावली में से कौन कौन से हल करने हैं। तो देखिए प्रश्नावली 17.1 का आपको प्रश्न जो है वह पहला करना है, आपको दूसरा प्रश्न करना है, आपको तीसरा प्रश्न नहीं करना है, आपको चौथा प्रश्न करना है और आपको जो करना है वह छठा प्रश्न करना है, पांचवा नहीं करना है। होमवर्क में कौन कौन से? पहला, दूसरा, चौथा और छठा ये सवाल आपको करने हैं एज इट इज। उसमें कुछ कर्मचारी या उसकी जगह कोई दूसरा आपको दे रखा होगा, कुछ प्रेक्षण दे रखे होंगे, आपको उनका क्या निकालना है? औसत निकालना है। माध्य कह सकते हैं या फिर समांतर माध्य कह सकते हैं, यही सूत्र लगेगा। इसी प्रकार के उनको जोड़ना है और भाग देने हैं जितने प्रेक्षण हैं और उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 1, 2, तीसरा नहीं करना है, चौथा करना है, पांचवा नहीं करना है, छठा करना है। ये आपके होमवर्क में हो जाएंगे।
और ये जो हल है आपको अपनी कॉपी में उतारना है। इसी प्रकार अपन आगे पढ़ते रहेंगे ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से। तभी के आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।